दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड हिंदी के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि संस्कृत के जो व्याकरण के रचयिता थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी का मतलब रचना किया था, वो अपने बिहार से ही थे, कहीं और से नहीं। तो एक तरीके से संस्कृत पर भी बिहारियों का जो है वो क्लेम हम लोग कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई लालच है, बल्कि इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सच्चाई यही है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे, ये मैं और हम का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मैं और हम का जो है वो डिस्प्यूट है, वो कैसे होता है। मैं आपको इसमें आज कुछ सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि आज का जो स्टैंडर्ड हिंदी का जो व्याकरण वो बनाया गया है, उसमें सिंगुलरिटी के लिए मैं को रखा गया है और प्लूरलिटी के लिए हम को रखा गया है। ठीक है। जबकि इसके अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री ये कहती है कि प्रकृत से जब डिवीज़न हुआ, मगधी प्रकृत और सौरसेनी प्रकृत बनी, तो कानपुर का जो रीजन और इटावा तक का जो रीजन है यूपी में, उसी के पैरेलल मतलब उसी के पैरेलल आप दक्षिण आइए तो उसके ईस्ट में जितने भी रीजन पड़ते हैं वहाँ पे हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब वहाँ तक मगधी प्रकृत, मतलब जहाँ पर भी मगधी प्रकृत की भाषाएं रही, वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे हम का प्रयोग किया जाता है। आई के लिए, मतलब आई मतलब इंग्लिश वाली आई जो होती है सिंगुलर, उसके लिए हम का प्रयोग किया जाता है। वह सौरसेनी प्रकृत की जितनी भी भाषाएं बनी, वहाँ पे उसको मैं के लिए प्रयोग किया गया। तो हम लोग समझते हैं कि वास्तव में कौन सा ज़्यादा फैक्चुअल और कौन जो है ज़्यादा सही माना जाएगा। देखिए, यदि हम लोग संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है आई मतलब इंग्लिश के आई के लिए, सिंगुलर के लिए वहाँ पे अहम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज के मैं जो मैं है उसके लिए संस्कृत में अहम का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। तो अहम से ही हम बन गया। इसका मतलब ये है कि मगधी प्रकृत जो है वो सौर मतलब वो सौरसेनी प्रकृत से बिल्कुल अलग है। और मगधी प्रकृत जो है प्रकृत की ओरिजिनल डिसेंडेंट, मतलब कि हम लोगों की भाषाओं में कोई भी मिलावट नहीं है। जबकि सौरसेनी प्रकृत इंडो ग्रीक्स और शक शक और सभी भाषाओं के से हमेशा इन्फ्लुएंस होती रही है, इसलिए वहाँ पे मैं का ज़्यादा उपयोग होता है। तो अब हम लोग बात कर ये भी कर लेते हैं कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, जितने भी मगधी प्रकृत वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं रीजन की। तो जब आप रीजन में आएंगे तो अभी आपके सामने एक वीडियो चलेगी रिकॉर्ड करके, मैं उस स्क्रीन रिकॉर्डर से दिखाता हूँ आपको, आप उसको देख लीजिए पहले। तो दोस्तों, ये है कुछ इंडिया का मैप, और इसमें आज मैं आपसे बात करूँगा कि कहाँ पे मैं का प्रयोग होता है, कहाँ पे जो है हम का प्रयोग होता है। तो ये कुछ है अपना नॉर्थ इंडिया। और जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जो आपको ऐसे करके दिख रहा है, इसके इधर का पूरा क्षेत्र, इधर का पूरा क्षेत्र जो है, ये भी इस तरीके से ये पूरा हम का प्रयोग करता है। ठीक है। और इधर का जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये आपका मैं का प्रयोग करता है। ठीक है। अगर हम लोग मतलब नेपाल को भी काउंट करें तो नेपाल भी मगधी प्रकृति में आ जाएगा, नेपाली भी। तो साफ साफ आप एक मिनट में इसको अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये ऐसे करके छत्तीसगढ़ को भी आप पूरा ले लें, ये ऐसे करके, ये बांग्लादेश वगैरह पूरा, ये हो गया मगधी प्रकृत। और ये हो गया आपका सौरसेनी प्रकृत। तो आप साफ साफ ऐसे भी देख सकते हैं कि जो है मगधी प्रकृत जो है
का एरिया ज़्यादा बड़ा है और इधर पॉपुलेशन भी अधिक है, जबकि सौर शनि प्रकृति में पॉपुलेशन भी कम है और इधर जो है कोई सभ्यता कभी रही भी नहीं है, कभी इधर की हिस्ट्री भी नहीं रही है, क्योंकि ये हमेशा अंडर अटैक ही रहा है, कोई ना कोई इन्वेड ही करते रहा है इस क्षेत्र को। तो आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि जो है जो मैं और हम का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें आप लोगों को मैं अक्सर देखता हूँ कि अब धीरे धीरे बिहारी और यूपी वाले लोग भी मैं को अपना रहे हैं। जैसे कि कानपुर वगैरह में जो पुराने लोग हैं वो हम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं कानपुर वगैरह में वो अब मैं का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि कानपुर और इटावा का जो क्षेत्र है यही एक बॉर्डर लाइन है जहाँ पर से मैं और हम का जो है सिलसिला शुरू होता है। तो हम लोगों को हम वाले हिंदी को बढ़ाना है और मैं वाला जो हिंदी है, जो इन्फ्लुएंस्ड हिंदी है बाहरी भाषाओं के कारण, वो असल में भारतीय भाषा की प्रकृति के रूप है ही नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आगे आप लोग वीडियो में कंटिन्यू उसको देखिए। दोस्तों, चूँकि आपने वो वीडियो देख लिया है तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, जितने भी मगधी प्रकृति वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी मगधी प्रकृत भाषाओं को बोल रहे हैं तो बड़े ही गर्व के साथ आप हम शब्द का प्रयोग करिए। चाहे आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी या फिर राजस्थान में जाते हैं, या फिर आप वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट एमपी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आप बहुत ही गर्व के साथ अपनी भाषा को बोलिए। कोई ज़रूरत नहीं है मैं और आज के स्टैंडर्ड हिंदी को बोलने की, क्योंकि ये मिलावटी हिंदी है, ये ओरिजिनल हिंदी है ही नहीं। और वैसे तो हिंदी कोई भाषा वैसे भी नहीं है। तो हम लोग जो भाषा बोलते हैं वही ओरिजिनल भाषा मानी जाती है, प्रकृति की डिसेंडेंट। और हम लोगों को, जितने भी मगधी प्रकृति वाले, हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि आज की जो स्टैंडर्ड हिंदी है उसमें उसके व्याकरण में इसको बदला जाए। वहाँ पे वास्तव में सिंगुलर के लिए हम और प्लूरल के लिए हम लोग का उपयोग किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि अगर आप रेशियो देखें तो पूरे भारत में, पूरे हिंदी पट्टी में 90% लोग, मतलब आई के लिए, इंग्लिश के आई के लिए, उसके लिए हम का ही प्रयोग करते हैं। केवल 10% लोग ही हैं जो कि इंग्लिश के आई के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोगों की इधर की जो पॉपुलेशन भी है, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट एमपी के साइड की, आसाम की, वो ज़्यादा है। पूरे मगधी प्रकृति में पॉपुलेशन अधिक है, और राजस्थान भले ही एरिया में बड़ा है लेकिन उधर की पॉपुलेशन कम है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी आप जाइए, अपनी भाषा को मत छोड़िए। ये मैं वाला चोचला करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों को बहुत गर्व के साथ, जैसे आप लोग बिहार में, झारखंड में हम करके बात करते हैं, वैसे ही आप हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में बात करिए। इससे हम लोगों को गर्व का आभास हो सकता है। तो और इससे जल्द ही व्याकरण में भी चेंज करने की आवश्यकता है हिंदी के व्याकरण में, और इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और वास्तव में भी मैंने बताया कि संस्कृत में अहम से ही हम बना है, मतलब हम लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, हम लोग ज़्यादा क्लोज हैं संस्कृत और प्रकृत से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा जिंदाबाद, अंगिका भाषा जिंदाबाद।